कि भी एक बार भरोसा करके देख लेना चाहिए, लेकिन इन गद्दारों पर हमने भरोसा करके देखा, लेकिन ये अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे। हम आज भी अपनी बातों पे कायम है, लेकिन जोड़ा लाठी बांधी गई उस लाठी का हिसाब भी लिया जाओगा। आने वाला टाइम में जो लाठी वाला सरपंच पर हमारी उसका विधानसभा का घेराव करेंगे, इस चीज का जवाब भी इनको गाँव के अंदर दिया जाएगा। खट्टर साहब ने डूब कर मर जाना चाहिए जो बड़ी सभा में न्यू करे। जिन बेटिया के समर्थन में वे नारे दे रहे इतने बड़े बड़े, आज उन्हें बेटिया पर जब विधानसभा में सवाल उठाएगा तो वह यूं कह रहे भी मैं नहीं लूंगा इस्तीफा। तो सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब वहाँ सरपंच नहीं थे तो आपने मुकदमे 4000 किस पे दर्ज किए? वो सरकार भी तो जवाब दे। अगर वो सवाल रखने का दम रखती है तो हमारे सवालों के जवाब देने का भी दम रखे। सबूत नहीं मिले क्योंकि बंद कमरे में कोई कैमरे नहीं होते भाई। सबूत मिल भी जाओ तो उन्हें मेटन क्या सरकार कोशिश करे। हमारे सरपंच पिटन लाग रहे हैं, वो लाठी ना सरपंचा का लगी हुआ, गांव की चौधर पर लाठी लगन लग रही, गांव का भाईचारा पर लाठी लगन लग रही है। सारा वर्ग यारे एक तरीका था, सबने समर्थन करे है इस चीज का, तो इन गुंडा का बहिष्कार भी होने वाला आने वाले टाइम में। जब नमस्कार, आपका स्वागत है भाई अपने चैनल पर। फिलहाल जींद की धरती के ऊपर खड़े हैं और एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा था, फिलहाल समाप्त हो गई है। प्रियंका खरकराम जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिस्कस करांगे। हाँ जी प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताओ। जो ये सारे हरियाणा के खापों की जो पंचायत बुला रखी थी, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताइए। भाई इसका मेन उद्देश्य तो था, आपने देखा भी होगा, आपकी मीडिया ने कवर भी कराया कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो सरकार नारे दे रही है। हमारी एक बहन है सोनिया और एक हमारी कोच है खिलाड़ी शिक्षा डागर, जिसके साथ इस सरकार ने मतलब इतना उनको मानसिक रूप से, मैं कहना चाहूंगी कि मानसिक रूप से उनका बलात्कार कराया। क्योंकि बंद कमरे में जो भी कुछ हुआ है और कैमरे नहीं लगे होंगे तो इनके खिलाड़ियों का भी जब सरकार के मंत्री शोषण करने लग रहे तो कहीं जिनका लेखा नहीं बच रहा बेटिया का। सरकार इतने बड़े बड़े नारे दे, आज या जो काम सरकार ने करना चाहिए ना, आज वो काम हमारा समाज ने करना पड़ रहा है। आज एक कितनी बड़ी पंचायत का आयोजन हुआ और उससे पहले कैथा में भी एक बहुत बड़ी पंचायत की गई थी हमारी बहन बेटियों के लिए। क्योंकि आज मैं कहूंगी कि देश का दुर्भाग्य हो गया, क्योंकि जो हमारे खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आया करते, आज उन खिलाड़ियों के साथ भी शोषण होने लग रहा है। देश का मुख्यमंत्री जो बड़े दावे के साथ विधानसभा में ये कह रहा है कि भी मैं नहीं लूंगा इस्तीफा, नहीं लूंगा नहीं लूंगा, 3 बार वो एक बात न दोहराते हैं। तो हम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से, जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे, इसको वापस लीजिए। यदि आपने बेटिया के हित में कोई काम ही नहीं करना, उनकी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो कोई उचित नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक इतना बड़ा नारा देने का, जब आप उसको सार्थक नहीं कर सकते। बड़े शर्म की बात है, खट्टर साहब ने डूब कर मर जाना चाहिए जो बड़ी सभा में न्यू करे। जिन बेटिया के समर्थन में वे नारे दे रहे इतने बड़े बड़े, आज उन्हें बेटिया पर जब विधानसभा में सवाल उठाएगा तो वह यूं कह रहे भी मैं नहीं लूंगा इस्तीफा, नहीं लूंगा। खट्टर साहब की कोई इतनी बड़ी छुट्टी नहीं हो रही कि वो इस्तीफा नहीं लेगा। जब हमारी खाप, जब हमारे किसान, जब हम बेटियां अपनी पावांगे ना, तो इनका बाप भी इस्तीफा लेने पर फिर मजबूर होगा। हम खट्टर साहब ने, सरकार ने यह करे भैया, जो बेटिया का ऊपर इतना बड़ा शोषण होने लग रहा है, मतलब देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जब एक हमारा खिलाड़ी मेडल लेकर होता है, बाजवा चिपटा सारे मंत्री एमएलए भी मेडल लेकर का है, लेकिन आज उस बहन के साथ जो दुर्गति हुई, उस कोच के साथ जो दुर्गति हुई, हालांकि हमारी बेबे के पास कोई सबूत नहीं मिले थे, सबूत नहीं मिले क्योंकि बंद कमरे में कोई कैमरे नहीं होते भाई। सबूत मिल भी जाओ तो उन्हें मेटन क्या सरकार कोशिश करे। सारी जितनी भी एसआईटी गठित की गई थी, सारी जांच अधिकारी सरकार कहते सबको मना कर दिया गया भी इस जो बेबे की जो जांच, जिस मामले की जो जांच थी, वो जांच निष्पक्ष दिखाई नहीं दी हमने कहीं। जब हमारे समाज को पंचायतें करनी पड़ी, यार इसमें एक फैसला भी लिया हमारी खापा ने कि आने वाला टाइम में हमारी खाप इकट्ठी होकर के ना एक फैसला लेंगे, जिसमें हमारे सरपंच भाइयों ने तो बहिष्कार करे रखे, हमारी खापा ने भी बहिष्कार करे इस चीज का कि जो गुंडे हमारी बहन बेटिया की इज्जत पर हाथ डाल, जो हमारे सरपंच पिटन लाग रहे हैं, वो लाठी ना सरपंचा का लगी हुआ, गांव की चौधर पर लाठी लगन लग रही, गांव का भाईचारा पर लाठी लगन लग रही है। सारा वर्ग यारे एक तरीका था, सबने समर्थन करे है इस चीज का, तो इन गुंडा का बहिष्कार भी होने वाला आने वाले टाइम में, जब भी ये गांव में प्रोग्राम करेंगे अपना। आपने सरपंचा के ऊपर लाठी चार्ज की बात करी है, कहीं ना कहीं सरपंचा का कम लाठी लगी है, आपका बहुत ज्यादा लगी पंचकूला में। भाई देखो, बहन बेटिया के इतने बड़े बड़े नारे दे रही, 50% महिलाओं का जो ये नारा, सरकार ने 50% महिलाओं को जो आरक्षण दिया है पंचकूला के अंदर, और फिर सरकार ये कह रही अगर भी महिला की भागीदारी नहीं थी, तो महिला की तो हमने कौन सा हमारे सरपंच भैया थी लड्डू खिलाए हैं भाई। और आंसू गैस के गोले भी, लठ भी इतनी बुरी तरीके हमारे के हमारे 60-60 साल के जो उनसे सरपंच थे ना बड़ी उम्र के, उनकी टांग तक तोड़ दी गई है। तो महिला ने किसी ने शौक को नहीं कि अपनी बहू बेटी की इज्जत वह रोड पर जाकर ना उछलवाने का काम करेंगे। हमारे सरपंच भाई परिवार तक कोई ना कोई आकर लड़ाई लड़न लग रहा है। हमारे जिसी बेटी थी उनके साथ खट्टर साहब ने क्या करा, उनका द्वार पर बातचीत करने खातर हम गए थे, न कि कोई उपद्रव करने खातर गए थे। लेकिन जोड़ा लाठी बांधी गई, उस लाठी का हिसाब भी लिया जाओगा। आने वाला टाइम में जो लाठी वाला सरपंच हमारी उसका विधानसभा का घेराव करेंगे, इस चीज का जवाब भी इनको गाँव के अंदर दिया जाएगा।
मधुमक्खी क्या लड़ी थी आपके? मधुमक्खी उस टाइम तो मैं नहीं थी जिस टाइम मधुमक्खी लड़ी गई, लेकिन अब वो मधुमक्खिया का छत्ता भी सरकार के आदमियों ने उड़ा जाकर उठा था, क्योंकि 3 दिन तक हमारे भाई बैठे थे। तो ऐसी मधुमक्खी अचानक तक कहाँ गिरो? प्रशासन वाले भैया का क्यों नहीं लड़ी? हमारे सरपंच का क्यों लड़ी? मधुमक्खी उठाने वाला भी सरकार के ही बंदे थे। 40 सरपंच घायल हो गए थे मधुमक्खी लड़ने। बिल्कुल 40 सरपंच भाई मारे तो क्या करे ना, बोले सरकार भी गेला पड़ रही, राम भी गेला पड़ रहा है, ये मधुमक्खी भी गेला पड़ रही। वह भी मना तो ऐसा लगा खट्टर ने छोड़ रखी थी, सारा सब कुछ खट्टर का चल हो रहा है। मधुमक्खी भी 17 तारीख की कॉल फिर दोबारा से दे दी जी घेराव की, क्या लगता है? बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाऊंगी, क्योंकि ये गांव में देहात बचाने की लड़ाई है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाऊंगी हम बार बार खट्टर साहब का दरवाजा पर जाओगे, चाहे लठ मारो। हमने जानता है क्यों ना मार दो, हमारे गांव वाले ठा लेंगे, लेकिन इनका दरवाजा पर 2024 तक बार बार जाओगे। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये सरकार घुटने नहीं टेक लेंदी। हमारे सरपंच भाई ने जो 29 अधिकार हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं उनको नहीं दे देंगी। 2 बार सरकार के साथ मीटिंग हो ली, उसमें क्या निर्णय रहा? नहीं देखिए, मीटिंग हुई हमारी, 3 दौर की वार्ता भी हुई है सरपंचा की। 9 तारीख ने 3 दौर की वार्ता भी हुई, रात के 11 बजे तक भी मीटिंग चली, लेकिन उसमें जो हमारे मेन मुद्दे थे उस पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। जो भी मांग हमने रखी, हमारे सरपंच भैया ने रखी, तो उसको यूं कह दिया गया इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगले दिन का जो टाइम दिया हमारे सरपंच थी, खट्टर साहब करनाल में चले गए, महिलाओं का सम्मान में, महिलाओं का सम्मेलन में। अरे किस चीज का महिलाओं का सम्मेलन कर रहे हैं? 2 दिन पहले तो पंचकुला के अंदर महिलाओं की इतनी पिटाई करी कि पशुओं को भी नहीं पिटा जाता, और अगले दिन आप फिर करनाल के अंदर महिलाओं का सम्मान करें। अगले दिन भी सरपंचों के साथ खट्टर साहब ने एक प्रस्ताव रखा, यदि मेरी बात मानते हो तो मेरे तो बातचीत करना आ जाओ, वरना बेशक अपने घर चले जाओ। भाई जो 5 लाख की 2 लाख की जो लिमिट दे रहे हैं, पहले ही सरपंचों के ऊपर प्रेशर थोपा जा रहा है कि बात मानोगे तो बातचीत करूंगा, नहीं करता। लेकिन ऐसी बातचीत की हमने जरूरत नहीं है, जो पहले सरपंचों पर दबाव बनाकर और फिर अंदर बुला रहे, उस बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। 1 और 20 तारीख की कॉल दे दी है, मतलब दिल्ली कूच के लिए। बिल्कुल 20 तारीख की जो कॉल है कूच है, वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। और जिस तरह, क्योंकि किसानों के आज बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग पड़े, सरकार ने एक भी मुद्दा तो नहीं माना है। जो MSP की गारंटी है, 48,000 मुकदमे हरियाणा के अंदर है, जो प्राणी एक्ट है, बिजली बिल एक्ट है, किसी भी अभी तो सहमति नहीं जताई सरकार ने। सारी मांगे यो की यो पड़ी है। न्यू तो हमने बेरा था भी धोखेबाज की सरकार है, लेकिन हमारा भी एक फर्ज बना था, हमारे संयुक्त मोर्चा की इस टाइम मजबूरी थी कि भी एक बार भरोसा करके देख लेना चाहिए। लेकिन इन गद्दारों पर हमने भरोसा करके देखा, लेकिन ये अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे। हम आज भी अपनी बातों पर कायम है। 20 तारीख को दिल्ली के अंदर संसद कूच हमारा संयुक्त मोर्चा ने करिए, तो चाहे लाठी लागो और चाहे भाई गोली चलाओ, किसान फिर दिल्ली कूच करेंगे, और जरूरत पड़ी तो पक्का मोर्चा भी काटेंगे। जी धन्यवाद। लाठीचार्ज हुई और देखने मिला कि किसान आंदोलन के जो नेता थे आगे मौजूद रहे, और बागराना में सबसे ज्यादा सरपंच थे। देखिए सर, ये तो आप एक मतलब थोड़ा अजीब सा सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो भागने वाले आप बता रहे हो सरपंच, और जो किसान नेता में भी तो गांव तय हैं, उन्हें में तो सरपंच बन रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हो भाई किसान नेता अलग है सरपंच अलग है, ऐसी बात नहीं है, भाईचारा एक ही है। अब आम किसान आंदोलन में भी थे, अब भी सरपंच है, तो हम अलग थोड़ी होगी भाई। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमने आगे आना पड़ेगा, अपने अधिकार लेने के लिए आना पड़ेगा। 13 महीने रोडों पर बैठे रहे, सरकार को झुकाने का काम करे। अब जब हमारे ऊपर बात आई है तो अब भी हम आगे हैं। सरपंच और किसान सब एक ही कौम है भाई, और एक कौम की लड़ाई एक कौम ही लड़ सकती है, अलग अलग होकर नहीं लड़ा जा सकता। इसीलिए सभी इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जी कविता जी, आपने कही सरपंच और किसान एक है, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे सरपंच के ऐसे बयान आए कि जी हम सरकार के साथ हैं, ई टेंडर के मात्र खिलाफ हैं। आप ये बताइए, हाथ की 5 उंगली एक जैसी होती है? नहीं होती ना। सरकार के बंदे हुए, सरकार उन पर देकर थोड़ा बहुत और प्रेशर देकर अपने पक्ष में बयानबाजी करवाती रहती है। तो सरकार को बताना चाहते हैं, आपने खुद ये बयान दिया था, आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। सरकार ने खुद ये सवाल किया था भाई यहाँ पर सरपंच नहीं आए हुए, लेकिन पंचकुला में लाठीचार्ज होने के बाद इस सरकार ने ही स्टेटमेंट निकलवाई थी पेपर में, 4000 सरपंचों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। तो सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब वहाँ सरपंच नहीं थे तो आपने मुकदमे 4000 किस पे दर्ज किए? वो सरकार भी तो जवाब दे। अगर वो सवाल रखने का दम रखती है तो हमारे सवालों के जवाब देने का भी दम रखे। जब नीतियां लागू करती है तो उनको समझाने का भी दम रखे। सरकार चाहती है अपने आप से जो भी लोकतंत्र है उसको लठतंत्र बनाया जाए, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहती हूँ अब ये किसान कौम जाग चुकी है, और जागी हुई किसान कौम आपके घुटने टिकवा के छोड़ेगी। इस लठतंत्र को दोबारा से फिर लोकतंत्र में बदलने का कार्य करेंगे हम। अभी जैसे आज सुनने को आया है
कि आपने जो कॉल तो 20 तारीख की दी है और जंतर मंतर पे किसानों ने इकट्ठा होना अभी से शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको भी ऐसा पता है? बिल्कुल है, आपको भी पता है सरकार के मंसूबे क्या हैं, वो हमें उस दिन पहुंचने ही नहीं देगी। क्योंकि जब हम यहाँ से एक हमारी छोटी सी बात ही लगा लो, पंचकूला के लिए गए हम, जहाँ हमने वो देना था, मिलना था, बातचीत होनी थी, सरकार ने एक तरफ बोला हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम वहां गए पहला बैरिकेड तोड़ा, जब दूसरे बैरिकेड पे पहुंचे तो वहां आपको बताना चाहती हूँ वाटर कैनन भी थे, आंसू गैस के गोले भी थे, प्लास्टिक की गोलियां भी थी, और वहां पर सुरक्षा के नाम पर लठतंत्र खड़ा कर रखा था। वही स्थिति सरकार दोबारा से फिर दिल्ली के बॉर्डरों पर करना चाहती है। इसीलिए हमारे किसान भाई चाहते हैं जो भी चीजें वो शांति से हो, हम किसी भी दुर्व्यवहार से मतलब सरकार का सामना नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं सभी चीजें भाईचारे से ही सोल्व हो, हमारी बातचीत से समाधान होता है, लठों से समाधान नहीं होता। और सरकार को भी बताना चाहते हैं जब तक आप बातचीत के मूड में नहीं आएंगे तब तक हम ऐसे ही आपके दरवाजे पर आते रहेंगे और अपनी मांगों के लिए आपके दरवाजे खटखटाते रहेंगे। अभी जो सरपंचों का मुद्दा, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, ये वही सरकारें हैं जिन्होंने 73वें संविधान में हमें 29 अधिकार दिए थे, और वही सरकारें उन अधिकारों को छीनने का काम कर रही। तो पूछना चाहती हूँ लागू क्यों किए थे, क्यों दिए थे हमें वो अधिकार? जब आप में दम नहीं है वो अधिकार हमें देने के बाद हम उनका इस्तेमाल कर सके तो क्यों लागू करते हैं आप? जब आप स्थिति को संभाल नहीं सकते तो मैं उनको कहना चाहती हूँ जो भी इन माननीय पदों पर है इन पदों से इस्तीफा दे दीजिए और आम जनता के बीच में ही आपको पता चलेगा कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी जी धन्यवाद। फिलहाल जींद धरती के ऊपर मौजूद हैं और प्रियंका जी और क्या नाम था, कविता गोयल से बातचीत कराई। आपने केला गंदा पूरा मामला आपने सुन लिया। कमेंट के जरिए अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग जी, धन्यवाद।